हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। फिर से स्वागत करता हूं आपका मोजो पत्रकार के स्पेशल शो मोजो माइक के दूसरे एपिसोड में। आज का जो लाइव इंटरेक्शन है वो 90s के जो बच्चे हैं वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको याद होगा 2001 में एक शो आया था, बच्चों के बीच का पॉपुलर शो, जिसे हम जूनियर जी के नाम से जानते थे। जूनियर जी शायद ही कोई बच्चा होगा 90s का जिसने नहीं देखा होगा। आज सारी यादें फिर से ताजा होने वाली है, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमितेश कोचर, जिसे हम प्यार से जूनियर जी के नाम से जानते हैं। स्वागत है अमितेश भाई हमारे शो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अमितेश भाई, सबसे पहला सवाल है, आप कैसे हैं और लॉकडाउन में अपने समय को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं? मैं तो फिलहाल ठीक हूँ। लॉकडाउन स्टार्टिंग में अच्छा था, लेकिन अभी कुछ करने को है नहीं। ना जा सकते हैं ना कहीं आ सकते हैं, बस चल ही रहा है। कुछ ना काम करके बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं खुद को। वैसे यूट्यूब चैनल से बिजी रख रहा हूँ। बाकी आपका कैसा चल रहा है सब कुछ वहाँ पे? ओके, आप ब्लॉगिंग भी नहीं कर पा रहे हैं इन दिनों? बिल्कुल नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो व्लॉग्स है वो ट्रैवल रिलेटेड है। ट्रैवल करना इम्पॉसिबल हो चुका है ऐसे टाइम पे। तो बिल्कुल। जूनियर जी से शुरुआत करते हैं। मतलब जूनियर जी 90s के बच्चों के लिए मतलब एक अपने परिवार का हिस्सा था। हम लोग मतलब जब हम छोटे बच्चे थे तो हम लोग अलग अलग तरीकों से, मतलब उस समय प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होती थी टीवी देखने के लिए। मोहल्ले में, पूरे मोहल्ले में एक या दो टीवी हुआ करती थी, तो सभी लोग इकट्ठे बैठ के देखते थे हम लोग। तो जूनियर जी का सफर कैसा था? जूनियर जी में आप शामिल कैसे हुए इस फिल्म में? मैं उससे पहले 2-3 सीरियल कर रहा था। तो अचानक ओके। रात को मेरे मॉम को फोन आया कि एक ऑडिशन चल रहा है जो सीरियल के लिए, तो वहाँ पे जाके आ जाओ। वो शायद गणपति के विसर्जन का दिन था वो। तो उस टाइम पे मैं गया ऐसे ही। मुझे कुछ आइडिया था नहीं कि कोई सीरियल है जूनियर जी या फिर कोई सुपर हीरो की सीरियल है। बस ऑडिशन दे के आया। उन्होंने कहा थोड़ा ओके। पतला होना पड़ेगा, अगले महीने बुलाएंगे। उसके लिए पतला अच्छा। हुआ। शूट पे जाने के टाइम पता चला कि ये कुछ सुपर हीरो की सीरियल है और मैं उसमें मेन लीड कर रहा हूँ। तो तब तक मुझे कुछ आइडिया था नहीं कि क्या है, कब आएगा, क्या होने वाला है, इसका आगे क्या होगा वो पता नहीं था मुझे। ओके। हाँ बिल्कुल। और मतलब आप सुपर हीरो देख के बड़े हुए होंगे और आपको अचानक से एक सुपर हीरो का रोल मिल गया, तो मैं दो मतलब रात तक आपके सो लिए नहीं भी पाया एक इतने बहुत शौक में। बड़ी चीज होगी आपके मैं 2 रात तक सो नहीं पाया इतने शौक में था कि क्या हो रहा है ये। मतलब लिए। ओके। सडनली आपको कुछ ऐसा कुछ रोल मिले जिसको आप आइडियलाइज करते हो एंड आपको वो रोल प्ले करने मिले, तो एक बिल्कुल। जूनियर जी के दौरान आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? 3 साल आपने काम किया था जूनियर जी में, और उसके बाद वो ऑफ एयर हो गया। हम लोग भी बहुत निराश हुए थे कि क्यों ऑफ एयर हो गया। जूनियर जी के दौरान क्या क्या हुआ, एक्सपीरियंस कैसे रहे, और क्या क्या नई चीजें आपको सीखने को मिली उस दौरान? एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। उसमें एक्शन था, उसमें सब कुछ था। नई चीज़ें ये सीखी है कि मैंने एक्शन करना सीखा, उससे हॉर्स राइडिंग सीखी। ओके। जितने भी एडवेंचर, जितने भी एथलेटिक टाइप्स है, जितने भी स्टंट्स करने सीखे खुद के। चोटें खाई है काफ़ी एक्सपीरियंस में। मेरे 3-4 मेरे हाथ फ्रैक्चर हो चुके हैं। मेरे मैंने नेक पे सुना है कि भी। मैंने भी देखा था एक आपके एपिसोड में, आपने यहाँ पे चादर ओढ़ रखा था वो सीन के दौरान, उसके बारे में जरा बताइए। वो दरअसल जो एक्शन सीन था पहले शूट कर रहे थे हम। तो मुझे उनको पंच मारना था, तो उसमें मिस टाइमिंग हो गई और पंच सीधा दीवार पे लैंड कर गई। और उसी टाइम पे मेरे हाथ में स्वेलिंग आ गई, मेरा पूरा हाथ फ्रैक्चर हो गया। बट शूट कंटिन्यू करनी थी क्योंकि वो एपिसोड ऑन एयर जाना चाहिए था उस टाइम। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि ऐसे करके कर सकते, लेकिन प्लास्टर निकालनी था हाथ से। तो उसको कवर अप अच्छा। करने के लिए वैसे कैसे शूट किया है। बट उसमें भी एक एक्सपीरियंस था अच्छा खासा। चोट लगने के बाद भी अगर शूट कर सकते तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। बाकी बाकी सब रिजल्ट आपके सामने ही है। अमित जी से भी आप मिले थे जूनियर जी के दौरान? क्या? अमिताभ बच्चन जी से भी मिले थे शायद आप जूनियर जी के दौरान? बिल्कुल। मैं मुंबई के स्टूडियो में शूट कर रहा था। तो ओके। अमिताभ जी अपनी मूवी की शूट कर रहे थे, बैठे थे चेयर पे। तो अचानक उनके कैमरा मेकअप मैन आए, उन्होंने बोला कि अमित जी बुला रहे हैं। अब मुझे पता नहीं अमित जी कौन, मतलब मैं देखा नहीं उन्हें, मुझे पता भी नहीं था कि वो सेट पे आए हैं। तो अचानक करके आके बोल रहे थे अमित जी आए, में भी समझ में नहीं आया क्या है। फिर लेके गए मुझे, तब देखा कि अमिताभ जी है। तो उन्होंने बिठाया मुझे पास में, बातें की, पूछा क्या कर रहे हो, कैसा है सब। तो वो अलग ही एक्सपीरियंस था, बिकॉज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इतने बड़े सुपरस्टार
आपसे बैठ के बात कर रहे हो। ऐसा भी नहीं था कि मैं कोई फेमस था उस टाइम पे, मैं तो नॉर्मल बच्चा था, बट मुझे बुला के, क्योंकि कॉस्ट्यूम उनको बहुत अच्छा लगा था दुनिया जी के, से उन्होंने बुलाया और बातचीत की थी उस टाइम पे। तो वो एक बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट था मेरे लाइफ में। बिल्कुल। और अचानक से जूनियर जी बंद हो गया, हम भी निराश हो गए कि हमारा सुपर हीरो गायब हो गया। ऐसे हमारे में 2 टाइम हुआ, शक्तिमान के टाइम में भी हुआ, जूनियर जी के टाइम में यही। तो मतलब आपको भी पता था या जूनियर जी खत्म होने वाला है? नहीं, मुझे भी नहीं पता था। अचानक सुबह कॉल अच्छा, आता आपको है भी कि पता नहीं था? नहीं, हमारा शूट फिक्स था, ओके शेड्यूल बन गया था शूट का, नेक्स्ट वीक का शूट था, और उसके 4 ओके दिन पहले कॉल आता है कि सीरियल ऑफर चली गई है। रीज़न किसी को नहीं ओके। पता अभी तक, क्यों गया, क्यों हुआ ये सब। काफ़ी लोगों से पूछताछ हुई है, बट असली रीज़न सामने आया नहीं है। तो मैं कुछ उस बारे में आई कैन नॉट गिव यू ऑफिशियल स्टेटमेंट, बट जो है सो है, कि क्या कर सकते हैं। तो मतलब आपको भी लगा होगा 3 साल जिसमें काम किया, अचानक से बोल दिया इन्होंने कि ऑफ है। आपको ऑफर भी हो एक गया, बड़ा धक्का लगा होगा उस टाइम। बहुत बड़ा झटका लगा मुझे कि क्या हो रहा है, बिकॉज इतने यूज टू हो गए थे, फैमिली बन गई थी पूरी वो। डेली जाओ, शूट करो, सबसे मिलो एंड नई नई चीजें करो, तो बट क्या बोल सकते हैं अभी और इसमें। उसके उसके बाद जूनियर जी के बाद आप मतलब दिखे ही नहीं कभी। मतलब ऑफर्स आप आए बट सोशल लाइफ से इतने कट गए कि हम ढूंढते थे कि जूनियर जी आखिर हमारा है कौन। हम सोचते थे कि कहाँ गए ये। इसके बारे में जरा बताइए, मतलब जूनियर जी के बाद आप दिखे ही नहीं हमारे सामने कभी। मुझे ऑफर्स आए जूनियर जी के बाद काफ़ी सारे सीरियल्स के लिए, बट मेरे एग्ज़ाम ओके आ गए थे। उसके बाद मेरी मॉम गुजर गई। उसके बाद फिर मेरा ओके। पूरा माइंड हट गया यहाँ से। तो उसके बाद मैंने कोशिश नहीं की इस लाइन में फिर से आने के लिए, बट कहीं ना कहीं जुड़ता रहा इस लाइन से। ये था वो। उसके बाद मतलब आपने ब्लॉगिंग चैनल शायद 2016 में स्टार्ट की थी। मैंने ट्रैवल उससे पहले आई गेस 2014 में मैंने ट्रैवलिंग शुरू किया था, ओके। नॉर्मल ट्रैवल। धीरे 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 दूसरे ब्लॉगर्स को देख के यूट्यूब पे कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, सब देख के तो मुझे भी थोड़ा सोचा कि ज्वाइन कर लूँ मैं। ओके। तो अभी फिलहाल अभी तो कोरोना के कारण आप ब्लॉगिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। और मैंने आपकी वीडियो में देखा कि आपको 2-3 चीजें, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है इस कोरोना के दौरान। आप बोलते भी हैं इस बारे में। है, मेरी मुश्किलें मुझे लगता है कम है, जैसे बाकियों को देखता हूँ मैं, जिनके पास बिल्कुल। जो माइग्रेंट वर्कर्स है वो सब है, उनकी मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा है, बट मेरी अपनी खुद की है जो मुझे काफ़ी डिफिकल्ट कर रही है। बट सहना पड़ेगा, कुछ ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास। डॉग लव की शुरुआत कहाँ से हुई, जूनियर जी से ही या उसके बाद से? उसके बाद से जूनियर जी ओके। में, मतलब क्योंकि मैं जूनियर जी में भी आपके साथ एक डॉग था। जूनियर जी शूट के पहले मैं डॉग से काफ़ी डरता था, बहुत डरने का, ओके। मतलब पास खड़े भी नहीं रह पाता था मैं। तो जिस दिन फर्स्ट डे शूट था, मुझे पता भी नहीं था कि डॉग है साथ में। तो उन्होंने सडनली सेट पे डॉग आया, मैं समझ में नहीं आया क्या हो रहा है ये। फिर बताया गया कि ये आपके साथ है, आपका दोस्त दिखाया है सीरियल में। अब मेरे समझ के बाहर था कि मैं करूँ क्या, क्योंकि इतना डरता था मैं कि साथ में खड़ा भी नहीं रह पाता था। साथ में सीन करना है, डायलॉग्स बोलने, ये करने, वो करने। फिर धीरे धीरे उसको कराया उन्होंने, फिर अच्छे खासे फ्रेंड बन गए हम। तो जब तक फ्रेंडशिप अच्छी भी नहीं होता, डॉग का सीन खत्म हो जाने का। तो उसके बाद अभी पिछले आई गेस 3-4 साल से मुझे काफ़ी लगाव हो गया एनिमल से, और मैं इसी पे वर्क करता हूँ काफ़ी ज़्यादा फ्री टाइम पे अपने। बिल्कुल। आप बताते भी अपनी ब्लॉगिंग के जरिए आप डॉगी के बारे में, क्योंकि आपने एक ब्लॉग में जैसे बताया था कि डॉग को एज अ इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं ब्लॉगिंग के लिए लोग, कई सारे लोग, और उनको ऐसे छोड़ देते हैं। राइट, उसी में भी ट्रेंड चल रहा है कि पपीज लाए, बट वो ये नहीं सोच रहे कि उनका ख्याल रखना है, बहुत एक्सपेंसिव है, और मेंटली भी आपको स्ट्रांग रहना होगा उतना, क्योंकि ये नहीं है कि जानवर है तो आप छोड़ दो उसे, उनके खर्चे उठाना, उनको समझना, तो वेरी बिग थिंग। और तो उनके वो नुकसान भी करते हैं, जैसे आपका भी करा है आपके डॉगी ने। वो सब कराना पड़ता है, तो उसके लिए तो आपको मेहनत लगती है, प्यार भी उतना ही चाहिए, दिल से करना होता है सब। आपको कैसा लगता है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी लोग आपके बारे में जानना पसंद करते हैं, आपकी ब्लॉगिंग्स को भी देखते हैं? मतलब आजकल ये होता है ना कि कोई सीरियल आया और कब चला गया पता ही नहीं चलता, कई गाने आए, कई सिंगर्स आए गए, लेकिन 2001 और उसके बाद 3 साल चलने के बाद पूरा एपिसोड भी नहीं हुआ और ऑफ एयर हो गया, लेकिन उसके बाद भी लोग
आज आपको जानना चाहते हैं लोग। तो आपके ब्लॉग्स पे मैं देखता हूँ नीचे एकदम कमेंट जूनियर जी का पूरा कमेंट भरा रहता है। तो कैसा लगता है, मतलब एक एक शो के बाद भी लोग आपको पहचान रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं? तो जूनियर जी के दौरान तो मतलब इतनी पहचान नहीं थी मेरी। जूनियर जी खत्म हुआ उसके बाद मैं अलग ही हो गया सबसे, सोशल मीडिया सबसे। जब ब्लॉगिंग शुरू किया आई गेस पिछले 1 साल में, जब लोगों ने पहचानना शुरू किया कि मैं जूनियर जी हूँ, तो हर दिन मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आने के, मेरे यूट्यूब चैनल पे आने के, मैं थोड़ा ये शौक में आ गया था कि इतने सालों बाद, ऑलमोस्ट 15 साल हो गए, 15 साल के ऊपर हो गए, और इतने सालों बाद अगर आपको कोई पहचान रहा हो उस सीरियल पे, तो शॉकिंग चीज था, सरप्राइजिंग था। मैं एक्चुअली कुछ समझ नहीं पा रहा मैं कैसे रिएक्ट करूँ। मुझे लगा 4-5 लोग हो गए, बट कहीं ना कहीं एवरीडे मैसेज आना सबके, इंस्टा पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे, हर जगह पे, और स्पेशली जूनियर जी के लिए आना। ये नहीं कि मेरे लिए आते थे, जूनियर जी के लिए आते थे। तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज थी मेरे लिए। एंड अभी तक मैं उसमें समा नहीं पा रहा कि ऐसा कैसे हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि अभी भी जूनियर जी में मिलियंस व्यूज हैं। अगर हम चैनल पे जाएंगे, यूट्यूब पे जूनियर जी के एपिसोड देखेंगे तो सारे 9 मिलियन 10 मिलियन व्यूज है उसमें पूरे, क्योंकि लोग पसंद करते हैं अभी भी। और 90s का दौर ही अलग था, एक और हमारे पास ऑप्शन जरूर कम थे, लेकिन जो भी थे उसमें खुश बहुत थे हम। बिल्कुल। बॉलीवुड में आपने नेपोटिज्म पे भी एक वीडियो बनाई। क्या आपको लगता है कि छोटे शहर से जो वहां जाते हैं उनके साथ होता है, क्योंकि छोटे शहर के लोग जाते तो बड़े सपने लेके हैं वहां पर, क्योंकि वो सोचते हैं कि जाएंगे, हम अच्छा कर रहे हैं, हमारा तो हो ही जाएगा। लेकिन जब वो वहां जाते हैं तब उनको पता चलता है कि क्या है, मतलब यहाँ पे तो उनको ही मौका मिल रहा है, जो मतलब है फैमिली से उन्हीं को मौका मिलता है। इस पे क्या बोला जाता है? तो एक दौर था जब छोटे शहर से जो आने के, या फिर यहाँ से भी जो नए थे इंडस्ट्री में, उनको मौका मिलता था उनके एक्टिंग के बेसिस पे। बट अभी का दौर ऐसा है कि अगर आपके पीछे पहचान है, आपका नामचीन है इंडस्ट्री में, तो ही आपकी पहचान है यहाँ पर। फिर आप भले छोटे शहर से हो या बड़े शहर से हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने देखा है खुद लोग 100 लोग, लाखों लोग यहाँ पे आते हैं, बट उन्हें निराश नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये सच्चाई है आज के डेट की कि अगर आपको फिल्म में काम करना है, सीरियल में करना है, या किसी भी इंडस्ट्री में करना है, तो आपको पहचान चाहिए। वरना छोटे मोटे काम तो मिल जाएंगे आपको, लेकिन उसमें कोई पहचानेगा नहीं, आपको हो जाएगा। क्योंकि पहले था कि आपने भी ऑडिशन देके जूनियर जी में काम किया, आज का टाइम है कि ऑडिशन तो हो जाता है लेकिन सेलेक्ट वही होते हैं जो वो चाहते हैं। राइट। तो मैं ऑनेस्टली लकी हूँ कि उस दौर से हूँ जहाँ पे ऑडिशन पे और मेरिट पे होना था। अभी अगर होता तो शायद मुझे जूनियर जी मिल ही नहीं पाता, ये फैक्ट है। बट मुझे नेपोटिज्म से प्रॉब्लम नहीं है, नेपोटिज्म तो हर जगह होती है, बड़े ऑफिस में जो वहाँ भी होती है। लेकिन मुझे दिक्कत इस बात से है कि आप किसी और का काम छीन रहे हो, किसी को कुछ मिला हो ऑफर, आप उसको छीन के किसी स्टार के बच्चों को दे रहे हो, वो गलत चीज है। नेपोटिज्म तो नॉर्मल है, पर उसको गलत इस्तेमाल करना, उससे मुझे दिक्कत है बड़ी। लोगों की भी प्रॉब्लम है कि जब कोई कुछ कर लेता है उसके बाद लोग आते हैं कि हाँ नेपोटिज्म, पहले से कोई सवाल भी नहीं उठाते इस पे। लोग कभी कोई कुछ कर लेता है देन उसके बाद बोलते हैं कि हाँ नेपोटिज्म। उसी को आप अगर देखें, अभी फिलहाल जो दिल बेचारा आई सुशांत की, उसमें मिलियंस व्यूज मिलियंस है। एज अ सिंपैथी है ये, क्योंकि और उसी की बेस्ट फिल्म थी छिछोरे, उसपे 10 गुना उससे कम लाइक। यही होता है, जब लोगों की अहमियत तभी पता चलती है जब लोग चले जाते हैं। और दिक्कत दूसरी ये है कि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे लोग, मैं लिख के देता हूँ कि अगले 3-4 महीने के बाद यही जाएंगे बड़े स्टार की मूवी देखने के लिए, जो आज बॉयकॉट बिल्कुल वही जाने वाले देखने के लिए। तो इसका कोई फायदा है नहीं जब तक ये प्रैक्टिकली हो ना। उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, उनका कुछ जाने वाला नहीं। 2-3 महीना चुप बैठेंगे, उसके बाद उनको भी पता सब नॉर्मल होने वाला है। जब तक हम लोग नहीं कोशिश करेंगे पैनिक मतलब अवॉइड करने के लिए, तब तक उनका कुछ बिगड़ने वाला है नहीं। बिल्कुल। और लोग तो देखेंगे ही ये, आज 3 महीने 4 महीने तक, जब तक अभी तो मतलब पहले जितने कमेंट आते थे अब तो उतने पोस्ट और कमेंट भी नहीं आते। अब धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा। फिर जब लॉकडाउन खुलेगा और जब पर्दे पे फिल्में लगेंगी तो सभी जाएंगे फिर उसी को देखेंगे। सब जाने वाले, ये सारे लोग जाने तो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सब जाने वाले। बिल्कुल यही होता है। हाँ, 90s का दौर अलग था, आपको भी पता होगा, आप भी उसी समय से हैं, मैं भी उस समय से हूँ। क्योंकि हम लोग मैं तो 90s लास्ट में हूँ, 97 मेरा डेट ऑफ बर्थ है।
90s की बात अलग थी उस समय। मुझे लगता है ऐसा कि रिस्पेक्ट बहुत था, मतलब दूसरे लोगों की हम रिस्पेक्ट बहुत करते थे, लेकिन पेरेंट्स को लेकर भी हम लोग ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे पेरेंट्स को लेके। लेकिन आज जो है वो दौर बदल गया। आप इसको किस तरह से देखते हैं? मतलब आजकल मैं देखता हूँ अपने सोसाइटी में, अपने आसपास की पेरेंट्स को लेके लोग, मतलब आजकल इतने हो गए कि झल्ला देते हैं, अपने मम्मी पापा पे झल्ला देते हैं। 90s जो आजकल के बच्चे हैं, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? तो किसी भी दौर से हो, आई गेस पेरेंट्स को रिस्पेक्ट उतनी होनी चाहिए, भले आप 80s से हो, 90s को या 20s से, जो भी है। बट आजकल ये नया ट्रेंड बन चुका है कि पहली बात तो अलग रहना है। अलग रहना ठीक है, तो समझ में आता है, आपको इंडिपेंडेंट होना है। बट उस अलग रहने के चक्कर में आप कहीं ना कहीं ये सोचते कि चलो पैसा दे दिया पेरेंट्स को, खर्चा दे दिया महीने का, मेरा काम खत्म हो गया। बट जो उनको टाइम चाहिए, जिन्होंने आपके साथ बचपन में इतना टाइम गुजारा है, जॉब करके सब कुछ करके, जितनी मेहनत की हो, हर एक पेरेंट अपनी अपनी स्ट्रगल है। तो जब सारे स्ट्रगल किए हैं, उसके बाद आपको उन्होंने बड़ा किया है, सब कुछ दिया है आपको, और आज आप ये सोच रहे हो कि मैं पैसा दे दूंगा, मेरा काम खत्म हो गया, तो वो बहुत गलत है। और ये ट्रेंड बन चुका है। प्रॉब्लम ये है कि उसको लगता है कि लोगों को कि मैं कूल दिखता हूँ या दिखती हूँ, कि अगर मैं पेरेंट्स के साथ नहीं हूँ, उनको मैं बात नहीं सुनती उनकी, या फिर सुनता हूँ, तो उनको लगता है कि सोसाइटी में मेरा नाम काफ़ी बढ़ेगा। बट कहीं ना कहीं ये नहीं सोचा कि उनका नाम कितना खराब हो रहा है उनके पेरेंट्स की नजरों में। मतलब वो तो कुछ बताएंगे नहीं आपको, बट जो दुख उनको होगा उसका अंदाजा भी नहीं किसी को। इतना ही बोलना चाहूंगा, ठीक है कूल बनो, लेकिन फूल मत बनो इस चक्कर में कि तुम अपने पेरेंट्स को भूल जाओ। एंड ऐसा टाइम में आए, गॉड फॉरबिड, कि कहीं तुम बहुत देरी कर दो उन्हें प्यार करने में। तो ये मैसेज है। बिल्कुल। और आजकल के बच्चों को ये बहुत जरूरी है समझना कि आजकल क्या है ना कि सोशल लाइफ जीते हैं ज्यादातर लोग, और ज्यादातर बच्चे, खासकर जो आजकल के बच्चे वर्ग हैं, उनको हमारे हमारे टाइम में होता था कि मोहल्ले में एक टीवी है तो सभी लोग बैठ रहे हैं, शाम को एक साथ क्रिकेट खेलते थे, जो हमारे घर के औरतें वो एक साथ बैठा करती थी। लेकिन दौर बदल चुका है पूरा, और सोशल लाइफ को ही लोग अपना मानने लगे हैं। लेकिन जब कुछ होता है तो उसमें से जो 5000 फ्रेंड होते हैं उसमें से एक फ्रेंड भी नहीं आता आपसे मिलने, जब आप बीमार होते हैं या फिर जब आप परेशान होते हैं। बिल्कुल सही, कोई नहीं आएगा, ना कोई आता है ना कोई आने वाला है कभी लाइफ में, सिर्फ आपके घर वाले, सिर्फ आपके पेरेंट्स। जो ऑफलाइन आपके फ्रेंड्स है वही आपके सच्चे फ्रेंड्स हैं। अमितेश भाई, आप क्या ऑफ कैमरा और ऑन कैमरा सेम है या डिफरेंट है? मतलब आप ओके, बताइए दर्शकों को। मतलब ऑन कैमरा बहुत बड़बड़ करता हूँ मैं, चप्पल चलती रहती है मेरी कुछ ना कुछ बातों पे, आप मुझे घंटों लगा दो मैं बैठूं तैयार हूँ कैमरा के सामने। बट ऑफ कैमरा में 5 मिनट भी बात नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा नेचर ही वैसा नहीं है। मैं फोन पे भी बात नहीं करता हूँ, ना ही मैं किसी को मतलब एंटरटेन की बात ही नहीं है, इसमें ईगो ऐसा कुछ नहीं है। बट मुझे जमता ही नहीं बात करने के लिए, थोड़ा मैं अपने आप से बात करने में भलाई समझता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अमितेश भाई, जब आप जूनियर जी में थे तो जितने भी कास्ट थे, ये सवाल मुझे भी आया है, मैं पढ़ूंगा कुछ देर बाद, जिन्होंने भेजा उसका नाम भी लूंगा। तो क्या उनसे कांटेक्ट हुआ उसके बाद? जो भी विलेन थे उसके, उससे कांटेक्ट था उसके बाद जब शो खत्म हो गया? नहीं, किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं था मैं, सिवाय डायरेक्टर के और जो शो के प्रोड्यूसर थे उनके, बाकी किसी से कांटेक्ट में नहीं था मैं। बीच में जो मेरा भाई बना था राहुल, आई गेस 5 साल पहले उससे बात हुई थी मेरी, उसके बाद कुछ नहीं हुआ कांटेक्ट। और मतलब आगे लोगों का ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या हम अमितेश भाई को फिर से किसी शो में देख सकते हैं? क्योंकि वो लोग बहुत आस लगा के बैठे हैं कि हम देखना चाहते हैं। देखो, मुझे भी करना है, ऐसा नहीं कि नहीं करना है, बट जैसे कि आप जानते हैं कि आज के दौर में बहुत मुश्किल है फिर से जाना, जिसे मैं पीछे छोड़ चुका हूँ। बट कभी कुछ आ जाए तो जरूर देखोगे, तब तक के लिए तो फिलहाल ना है। तब तक मुझे यूट्यूब पे देख लो कुछ, और क्या कर सकता हूँ। बस आज के दौर में मिलना बहुत मुश्किल है काम, जैसे कि मैंने बताया आपको पहले, नेपोटिज्म की वजह से। नेपोटिज्म को अलग कर दो, मुझे दिल से उतनी इच्छा नहीं हो रही फिलहाल कि मैं जाके करूँ कुछ उस इंडस्ट्री में फिलहाल। बिल्कुल सही बात है। आज पहले वाला दौर तो रहा नहीं, आजकल का दौर ही अलग है। राइट। तो क्या कर सकते। कोरोना काल में बहुत से लोगों को परेशानी हुई, आपने इस पर वीडियो भी बनाई थी कोरोना को लेकर। माइग्रेंट्स वर्कर्स हो चाहे, बहुत सारी परेशानियां आई। तो आप आज भी मैं देखता हूँ कि अभी अनलॉकडाउन है, कहीं पे लॉकडाउन लग गया है, बिहार में लॉकडाउन है, और शायद आप मुंबई में रहते हैं, मुंबई में तो सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस आपके मुंबई में।
तो लोग लेकिन अभी भी अवेयर नहीं है और लोग बाहर निकल रहे हैं। आप क्योंकि आपके बहुत सारे फैन हैं, क्योंकि आप भी लोग आपको जानते हैं, पूछते हैं, तो आप कम से कम उन 90s के बच्चे जो आज युवा अवस्था में, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैं जानता हूँ कि लोगों का नुकसान हो रहा है, उनके जॉब चले गए, सब कुछ गया है, यानी डिफिकल्टी बढ़ गई है। लेकिन आप अगर इसे सोचोगे कि अगर आप अभी से जाओगे बाहर, ये डिजीज फैलती है, किसी एयरबोर्न डिजीज है, ये घुसने वाला नहीं बनेगा, इतना जल्दी फैलेगा ये, इतना काफी कुछ नुकसान होगा, लाइफ टाइम के लिए नुकसान रह जाएगा। तो इससे बेटर है कि थोड़ा भी घर पे रहो, थोड़ा समझ लो, अगर बाहर निकल भी रहो एकदम काम से होते तो मास्क पहनो, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि लोग, मुझे मन से डर निकल चुका है, ऑनेस्टली एक टाइम तक डर था लोगों में कि कोरोना का मास्क नहीं लगा, मास्क बहुत डर था। जैसे से लॉकडाउन बढ़ता है, क्या लोगों में डर निकल आ गया, लोग सोच रहे कि कोरोना निकल गया, कोरोना इधर ही है, निकल नहीं गया, आपके समझ के निकलना है। मुंबई का केस, मुंबई में तो लॉकडाउन चल रहा है, मेरे एरिया में थाने में लॉकडाउन चल रहा है, पिछले 15 दिन से लॉकडाउन ही है, दुकानें खुली नहीं है, लेकिन लोग निकल रहे बाहर, मस्ती कर रहे, बारिश से भीग रहे, वो थोड़ा समझ के बाहर है, ठीक कर रहे हैं, आपकी जैसे काम हो तो ठीक है, सामान लाना हो या ऑफिस का कुछ काम हो समझ में आता है, लेकिन आप टाइम पर चले घूम रहे तो उसका नुकसान नहीं होगा आपको किसी को। शायद आपकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मुझे बहुत धीमी सुनाई दे रही है। अभी आ रही? हाँ, अभी आ रही। हाँ, तो मैं कुछ कमेंट्स थे जूनियर जी से रिलेटेड, जब मैंने पोस्ट किया और जब मैंने शेयर किया तो बहुत सारे कमेंट आए मुझे। मैं कुछ कमेंट लेना चाहूंगा मेरे, क्योंकि बहुत सारे कमेंट है तो मैं कुछ ही लूंगा। आदर्श लिखते हैं, मेरे घर में टीवी नहीं था उस समय, बगल की आंटी के वहां देखने जाता था बाहर से बैठकर, और वो भगा देती थी और डर कर मैं रोता था, इसलिए देख नहीं पाता था, बट मेरे घर में टीवी आया, फिर जमकर देखा। यू आर अ रियल स्टार। थैंक यू सो मच आदर्श। एंड स्टार आप लोग हो रियल में, क्योंकि आप लोगों ने देखा मुझे एंड आज भी मुझे याद करते हो, सो थैंक यू सो मच। एंड सॉरी जो आपके साथ हुआ, बट आज आपके पास है टीवी तो एंजॉय करो। थैंक यू सो मच। एक निर्देश लिखते हैं, जब जूनियर जी आता था तब मैं 10 साल का था, गांव में बिजली नहीं आती थी तो हम ये देखते थे कि बैटरी किसके यहाँ है, जिसके यहाँ होती थी उसके वहां जाकर देखते थे। कितना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, मेरे साथ भी थी कि क्योंकि एक थे ऑप्शन, एक था, लेकिन इतने सारे शोज आते थे कि मतलब कभी वही नहीं लगता था कि, मतलब हमें लगता था कभी बोर नहीं होते थे, बहुत सारे शोज आते थे। ऐसे में जब सारे शोज तो बड़े लोग देख लेते थे, रामायण और महाभारत, अब सैटरडे को शो आता था और उसमें हमारा स्कूल भी होता था 12 बजे, और आई थिंक शायद 12:30 में जूनियर जी ऑन एयर होता था। तो हम आधे घंटे में भाग के आते थे 20 मिनट में, कि हम शो मिस ना कर पाए। देन उसके बाद पता चलता था कि बैटरी तो खत्म हो चुकी है, देन दो बैटरी उस पर जोड़ते थे, और टीवी जो होता था उस पर इतना बड़ा टीवी और उस पर इतना छोटा सा स्क्रीन, उस पर हम देखते थे जूनियर जी। मैं देखा है काफी लोगों को, मुझे लेटर्स भी आ रही उस टाइम पे कि ऐसा प्रॉब्लम है, बट आई एम ग्रेटफुल कि लोगों ने देखा, फिर भी तो अच्छा लगता है सुन के। बिल्कुल। पीयूष शुक्ला लिखते हैं, जूनियर जी के टाइम पे मैं 10 साल का था, कितना अच्छा लगता था टीवी देखना, स्कूल से जल्दी भाग के आते थे, कितने अच्छे थे वो बचपन के दिन, आई मिस दोज डेज एंड ऑल्सो जूनियर जी। थैंक यू पीयूष, इवन आई मिस दोज डेज। अच्छा दौर था, एक सुकून भरा दौर था, अभी थोड़ा अजीब सा हो गया है। कोई नहीं, थैंक यू फॉर योर लव पीयूष। बिल्कुल, और मतलब इतने सारे कमेंट, मतलब 90s, सच में 90s का दौर वापस तो नहीं मिल पाएगा हमें, लेकिन एक यादें हैं जो हमेशा रहेंगी हमारे साथ। बिल्कुल। आपकी भी कुछ यादें हैं 90s, जब आप बचपन में थे जूनियर जी से पहले, क्योंकि आप शायद जूनियर जी जब कर रहे थे तो आप 12 साल के रहे होंगे। हाँ, तकरीबन 11-12 साल। बिल्कुल। तो आपकी भी कुछ यादें हैं अपने बचपन की जो शेयर कर सकते हैं आप हमारे व्यूअर्स? यादें तो मैं जूनियर जी से पहले भी सीरियल कर रहा था, 2 सीरियल कर रहा था बैक टू बैक में। और उस टाइम पे कैसे, अभी तो फिर भी एकदम ऑर्गेनाइज्ड है कि 12 घंटे का होगा, 8 घंटे का होगा, और उस टाइम पे मैं 2 शिफ्ट एक साथ करता था, सुबह 9 से लेके शाम के 6 बजे तक एक स्टूडियो में,
फिर रात को 8 से लेके अगले दिन सुबह 5 बजे स्टूडियो में, तो वही लाइफ हो गई थी मेरी, कंटिन्यू शूट 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 शूट, मतलब मज़ा आने लगा मुझे। एंड स्कूल का भी थोड़ा इश्यू हो जाने का उसमें, बट फिर भी थोड़ा सीरियल कर रहा हूँ, टीवी पे आ रहा हूँ, तो लोग भी मुझे समझ के लेने के, टीचर भी समझ के लेने की मुझे, एंड सबसे काफ़ी प्यार मिला उस दौर में। गरीबी भी देखी है मैंने, ऐसा नहीं कि मैं अच्छे खासे फैमिली, मतलब गरीबी काफ़ी देखी है मैंने, रेंट पे रहा हूँ, ये सब किया है, बट आज देखता हूँ तो उसमें एक अच्छा एक्सपीरियंस था, ताकि आज मैं पैसे की अहमियत समझता हूँ कि पैसे की अहमियत क्या है। तो इस सबका श्रेय जाता है मेरे जो बचपन में हुआ है, जितनी भी मैंने चीज़ें देखी है, तो उस चीज़ को मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि सब कुछ गुजर चुका है, और आज जाके एक वेल तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन एक दौर पे, एक मुकाम पे आ चुका हूँ जहाँ पे आई कैन सिट एंड रिलैक्स। बिल्कुल। एक और कमेंट है, सत्या लिखते हैं, हे ब्रो, आफ्टर सो मेनी इयर्स आई गॉट योर आईडी, यू हैव नो आइडिया व्हाट जूनियर जी फॉर मी, इट्स माय चाइल्डहुड आइडल मेमोरी, सुपर हीरो, can't describe in words, you have no idea what you are for 90s kid, जैसे मैंने भी कहा आपके लिए। I am 24 year now but still a special place in my heart for you। पता नहीं जूनियर जी की वजह से माँ पापा से कितना मार खाया था, but never missed your show, please come to screen again, hope you doing well, stay blessed। थैंक यू सो मच। जैसा मैंने कहा कि लोग आपको भी देखना चाहते हैं, कई लोगों ने लिखा मुझे कि हम जूनियर जी के सारे कैरेक्टर को एक साथ देखना चाहते हैं। मेरी भी एक कोशिश है कि जितने भी हो सके, जितने भी, मतलब अभी जो सीनियर एक्टर्स थे उनसे कांटेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन बाकी जितने भी को स्टार्स हैं उन सबको एक करके एक प्रॉपर ब्लॉग बना के उसे दिखाऊं। देखते हैं कहाँ तक जाता है। थोड़ी 2-3 लोगों से कांटेक्ट हुआ है, अब आगे कितनों से होता है उसके बारे में आपको अपडेट मिलते जाएगा। बिल्कुल 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 सही कहा आपने। बहुत अच्छा लगता है, मुझे खासकर बहुत अच्छा लगता है कि हमारा सुपर हीरो आज भी है और हम लोगों के साथ है, और आज तो बहुत बेहतरीन पल है हम सब के लिए कि जो यादें थी हमारी बचपन की, हम बस सोचते थे कि हाँ हम शोज देखते थे पहले और इतने सारे मजे करते थे, लेकिन आज अब आप आए हैं और सभी दर्शक खासकर 90s के बच्चे आपको देख रहे हो, बहुत खुश हो रहे होंगे कि आज फिर से वो यादें फिर से ताजा हो गई हमारे बीच। मुझे भी बहुत खुशी हुई है कहीं ना कहीं सबसे कनेक्ट करके, सब कुछ जान के पहचान के कि क्या क्या स्ट्रगल किया लोगों ने सीरियल देखने के लिए और कितना प्यार करते हैं आज भी। तो एक वो अलग ही किस्म का प्यार है, एक फैमिली बन चुके सब अभी। फैंस तो नहीं कहूँगा या फॉलोअर्स नहीं कहूँगा, मैंने फैमिली कहूँगा, क्योंकि इतना जुड़े रहना कोई फैमिली वाला ही कर सकता है 15 साल के बाद। बिल्कुल बिल्कुल प्यार, सच्चा प्यार टाइप हो गया। बिल्कुल, क्योंकि आजकल क्या होता है कि फैंस तो बनते हैं, देन उसके बाद 1 साल 2 साल बाद भूल जाते हैं, लेकिन आपको अभी तक लोग पसंद करते हैं, हम पसंद करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, आपके वीडियोस देखते हैं, तो ये फैमिली ही हुई एक तरीके से। मैं जानता हूँ कि भले मेरे नंबर्स कम है मेरे YouTube चैनल पे, लेकिन मैं जानता हूँ जितने भी है कभी भी जरूरत पड़ी सामने आ जाएंगे, मुझे इतना विश्वास है सबके ऊपर, तो इसलिए मैं खुश हूँ। फैमिली की तरह है, बाकी नंबर्स तो मैं चेंज नहीं करता। बिल्कुल। अमितेश भाई यूट्यूब पे ब्लॉगिंग करते हैं, अमितेश ब्लॉग के नाम से, आई थिंक अमितेश ब्लॉग्स। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आपका जूनियर जी को जिस तरह से आपने प्यार दिया, अमितेश भाई को उस तरह से आप लोग प्यार दें। यूट्यूब पे उनका चैनल सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे भी है वो अमितेश 2.0 के नाम से। आप जरा एक बार अपने तरफ से दर्शकों को बोले। ओके देखो दोस्तों, मैंने ट्रैवल चैनल शुरू किया है, ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस आते हैं, लाइफस्टाइल के वीडियोस आते हैं उस पर। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो या मुझे देखना चाहते हो कि जूनियर जी के बाद कैसा है, ये अच्छा है बुरा है जैसा भी, तो आप प्लीज़ वो चैनल पे आ जाइए, अमितेश ब्लॉग्स पे। या मुझे पर्सनली बात करना चाहते हो मेरे से, तो आप इंस्टाग्राम पे आ जाइए, अमितेश 2.0। तो उस पर आ जाइए, फॉलो कीजिए, खूब बातें करेंगे, खूब जानेंगे दूसरे को, बाकी तो मिलके बात करेंगे। बहुत अच्छा लगा अमितेश भाई आपसे बात करके, और सारी यादें पूरी सामने आ गई हमारे स्क्रीन के सामने, जितनी भी यादें थी हमारी जूनियर जी से रिलेटेड या 90s से रिलेटेड। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अमितेश भाई।